जरूरत क्या है काम करने की, आधा मन यहाँ आधा वहाँ। और काम के समय मेरे को लापरवाही एकदम पसंद नहीं आता। काम के समय काम को वैल्यू नहीं देते। हमेशा दूध देने वाली गाय हमेशा कई बार लात भी मारती है। ये तो लग रहा है कि मेरे को 300 रुपये में बच्चा काम करके जा रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है कि 3 लाख रुपए का कैमरा का कहानी चेंज हो गया। 20,000 रुपये एक दिन का मिल रहा है। हाय एवरीवन, आज हमारा सूरजपुर संघ का मीटिंग है। तो यहाँ पे कई सारे लोग आ चुके हैं, हमारे अध्यक्ष भी आ चुके हैं, कोषाध्यक्ष और भी कई सारे लोग आए हुए हैं। भटगांव से भी आए हुए हैं और श्रीनगर से भी कई सारे लोग आए हैं। और कुछ बारिश की वजह से नहीं आ पाए और कुछ लोगों ने कहा कि हम बाहर इसकी वजह से नहीं आ पाए। सूरजपुर का बहुत दिनों से संघ बंद था। वर्ल्ड फोटोग्राफी के डे भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग अंबिकापुर गए हुए थे। तो अब हमको सूरजपुर संघ को फिर से खड़ा करना है, फिर से एक्टिविटीज़ करना है। इसके लिए हम क्या करने वाले वही आज मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जितना भी समय था, मान के चलिए 1-2 साल जितना भी समय था, थोड़ा थोड़ा कई सारे पुराने प्रॉब्लम्स को लेके सब खिचपिच हो रहा था ग्रुप में। इसके बाद उतना दिनों से बंद था, लेकिन इसके बाद भी क्या हम लोग मान के चलिए जो हमारे वेडिंग के कई सारे पैकेज अपन काम कर रहे हैं, लोग ग्रेड गिरा के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। संघ है और नहीं भी है, मान के चलिए संघ बना हुआ है और नहीं भी बना हुआ है, उसके बावजूद हम वहीं पे स्थिर हैं। लेकिन हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस चीज़ पे हम लोग को आज चर्चा करना है। यानी कहने का मतलब है लोग ग्रेड गिरा के काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कोई अगर 50,000 का बुकिंग ले रहा है उसको 35,000 में करने को तैयार है। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये कि भाई वो सामने वाला 35,000 का लायक है, इसलिए 35,000 काम कर रहा है। जो 50,000 का लायक है वो 50,000 का कर रहा है। और जो 1 लाख की बुकिंग लेते हैं वो 1 लाख का लेवल रखते हैं कि भाई हम 1 लाख का काम कर सकते हैं, इसलिए 1 लाख का काम करते हैं। अगर इस तरह से हम देखें तो लोग 10,000 20,000 में भी वेडिंग की बुकिंग ले रहे हैं। होगा क्या इसमें, उनके खाली खर्चे निकलते हैं, इसके बाद आगे चल के फंस जाते हैं। और वही अगर देखा जाए समस्या इसमें ये है कि मान के चलिए अगर 1 साल के बाद हमारे अकाउंट में अगर 1-2 लाख रुपए भी नहीं है, कभी हेल्थ इशू हो गया या किसी भी चीज़ के इशू हो गया, तो हमारे पास 2 लाख रुपए भी है, 1 लाख रुपए भी हम अपने घर फैमिली के लिए सेविंग रख सके नहीं, क्योंकि हम इतना कम बजट में काम कर रहे हैं ना कि हमारे खुद के खर्चे ही मेंटेन नहीं हो रहे। इस प्रॉब्लम में हम लोग को बातें करना है, हम आगे कैसे बढ़ना है। उसके साथ हमारा जो संघ बंद है, इसकी वजह से हो ये रहा है कि हम ना ट्रेनिंग कर रहे हैं ना एक्टिविटीज़ में ध्यान दे रहे हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अपग्रेड आ रहा है, एआई पे भी आजकल लोग अंबिकापुर वाले एआई पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन हमारे सूरजपुर वाले इतने पीछे हैं कि अभी एआई को ही नहीं जान रहे सही ढंग से हम यूज भी नहीं कर रहे हैं। हम जो ही पुराने वाला जो वर्क 5 साल पुराने जो हम काम कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं। तो हमारा रेट नहीं बढ़ेगा, नहीं हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ पे हमको आज बात करना है, मीटिंग पे डिस्कस करना है 1 by 1 कि लोग हम आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिविटीज़ पे पहले सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे एक्टिविटीज़, कहने का मतलब है आज हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, महीने में एक बार मीटिंग करते हैं कि भाई आज बताओ आपके वेडिंग प्रॉब्लम यानी वेडिंग वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। इससे आप सारी चीज़ों में ध्यान देना है, तब हम थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स को उभरेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारे वेडिंग पैकेज भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी आप जो 50,000 का काम करें, आने वाले समय में 80,000 1 लाख रुपए तक आप जाएगा। और वही लोग ग्रेड गिरा के काम कर रहे हैं, उनके पास खाली पेट्रोल खर्चा मिल रहा है, क्लाइंट मिल रहे हैं, बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, लास्ट में फंसते कई सारे क्लाइंट मेरे पे आके गाली देते हैं, यार वो बंदा था इतने में काम किया, मेरा डाटा ही नहीं दिया, किसी का फॉर्मेट हो गया तो परेशान है। और इस प्रॉब्लम का फिर क्या सोल्यूशन है बताइए। लास्ट में जाके वो कई सारे लोग ना वेडिंग फोटोग्राफी से इस्तीफा दे देते हैं और दूसरा जॉब पे काम करते हैं। और ऑफ सीजन में क्या करना है इसके लिए बताइए। हम तो इतने कम बजट में काम किया, ऑफ सीजन में तो हमारे पास काम ही नहीं है, फिर हमारा खर्चे कैसे मेंटेन होंगे। इस चीज़ के बारे में बताइए भाई, आप लोग बताइए आगे की प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन कैसे है। क्योंकि अंबिकापुर के जो भी संघ है वो बोले कि हम कई सारे स्पोर्ट में भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद आने वाले समय में हम क्रिकेट भी कराएंगे और कई सारे एआई से रिलेटेड जो वर्कशॉप है वो भी बोले कि हम कराने वाले हैं, सबसे 1,000 रुपये लेंगे। उसके बाद 2 वर्कशॉप हो चुके हैं कैनन और सोनी के। यहाँ तक ये भी बताएगा कि सूरजपुर में भी कंपनीज बोली थी कि हम वर्कशॉप यहाँ भी कराने के तैयार है, लेकिन यहाँ कोई रेडी ही नहीं है टीम में। और लोग फिर बोलते हैं कि संघ में हम पैसा दे रहे हो खा जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। संघ में जो भी पैसा जमा होता है पूरा लिस्टिंग होता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, हम जो काम कराएंगे उसके बेस पे सारा चीज़ का डिटेलिंग होता है। पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से ही डरेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे ही नहीं। इसके साथ साथ कई सारे जो भी लोग आए हैं उसका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जो थोड़ा सा इंटरेस्ट लिए कि भाई हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। एक छोटा सा बिगनर मैं सीधा बोलता हूँ छपरी फोटोग्राफर से जो आगे बढ़ना चाहता है प्रोफेशनल फोटोग्राफर की ओर, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो आए हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सीधा प्रोसेस, क्योंकि एक समय आएगा ना, हम 5 साल 10 साल तक वेडिंग फोटोग्राफी करेंगे और हमारे पास थोड़े पैसे भी हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम एक एज हो जाएगा ना, फिर हम जो 24 घंटा हम लोग को काम करने का ड्यूटी होता है ना, वो वहाँ पे से हम आगे नहीं निकल पाएंगे। यानी कि फिर कहने का मतलब हमें पैसे नहीं बचेंगे, कुछ हेल्थ इशू हुआ ना, इसके बाद हमको रिटायर देना पड़ जाएगी, हम काम आगे नहीं कर सकते।
फिर आने वाले समय में जब हमारे एक एज हो जाएगा, बच्चे होंगे, फैमिली बढ़ेगी, इसके बाद का प्रोसेस क्या? इसका किसी के पास जवाब है तो दीजिए। काम किया लेकिन हमारे पास कोई किसको ही बताओ कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए अभी तक बचा है करके। साल भर काम किए, कोई बोल सकता है कि मैंने 1 लाख रुपए हमने साल भर में मैंने कमाया। लोग तो कई लाख रुपए कमा रहे हैं, इसके बेस पे हम लोग कैसे कर सकते हैं? अभी हम लोग बोले अगर 50,000 भी बोले ना हमारे अकाउंट में नहीं है, अगर हमको कोई नया लेंस लेना है, कोई सॉफ्टवेयर लेना है, उस बेस पे भी हमारे पास नहीं है। हमको फिर किसी कस्टमर को फोन लगाना पड़ेगा कि भैया पेमेंट करा दो, पेमेंट करा दो। इस चीज़ में ही फंसा हुआ है। हम 50% अंबिकापुर में क्या बात किया, इसलिए बोलते हैं कि 80% एडवांस लेने का रेशियो है। सही ढंग से हमारे पास एग्रीमेंटल है, पूरा लिस्ट है कि आप सिग्नेचर कराइए, सामने वाले क्लाइंट को बताइए। और कुछ भी इशू होता है कि क्लाइंट बोलता है भाई फोटो पसंद नहीं आया, कई बार बोलते नहीं भैया कैसा फोटोग्राफी किए हो, तो आप डिसाइड नहीं करो कि फोटो पसंद नहीं आया। आप पूरे हम ग्रुप पे आएंगे, भैया आप बताओ कि यहाँ पे क्या क्या कमी है। कुछ कमी ऐसा लग रहा है, काम इतना खराब करेंगे नहीं। लोग सारे एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल 3 साल जो भी, लोग इतना काम खराब नहीं करके दे रहे। लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि 2.5 लाख का काम आप 50,000 1 लाख में करके, तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उनके हाई बजट के कैमरे होते हैं, सेगमेंट होते हैं। सारे कई सारे जो फ्रीलांसर होते हैं काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस वाले फ्रीलांसर होते हैं जो एक वेडिंग के 5,000 8,000 रुपये लेते हैं अपने कैमरे सेगमेंट जैसे काम करते हैं। और वही लोग अगर 30-35 हज़ार में काम करेंगे तो वहाँ पर कैसे बचेगा? पैसा ही नहीं बचेगा। फिर वेडिंग इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा सूरजपुर संघ आगे कैसे बढ़ेगा? इस चीज़ पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। फ्रीलांसर का कंडीशन है कि फ्रीलांसर कोई भी हो, अगर वो खुद काम लेता है तो जो काम हम 1 लाख रुपए में करने वाले हैं वो 35,000 40,000 50,000 के अंदर करके देगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट है। सामने वाला बोलता है कि भैया मेरे को 10,000 तो बच रहे हैं ना इसमें, आपके पास काम करने जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 2,000 बचेगा, 3,000 बचेगा। उनका ये थीम है, पर उनको ये नहीं दिखता कि पूरे वेडिंग पैकेज में सामने वाला कितना कमा रहा है। आप जो है कंप्यूटर है, आज की डेट में सबको कैमरे फ्री मतलब 0 EMI में मिल जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, बजाज फाइनेंस से मिल जा रहे हैं। कोई भी आदमी लेकर के कहीं भी दौड़ जा रहा है, कोई पोजीशन दिखता नहीं है। किसी को भी देख लो, कोई भी 500 रुपये 1,000 रुपये में काम करने को तैयार है। सामने वाले को ये दिखता है कि मेरा 500 रुपये में सामने वाले के पास काम करने जाता हूँ 500 1,000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर मैं डायरेक्ट काम ले रहा हूँ तो मेरे को 2,000 बच रहे हैं। हाँ, वही एक अंबिकापुर में केस आया, पता है क्या? उसमें बोला गया कि सामने वाला संघ से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। वो अपने लिए एक शायद 1.5 लाख रुपए का बुकिंग लिया था, संघ से जुड़ा हुआ नहीं था। वो क्या हुआ, क्लाइंट से पूरा पैसा भी ले लिया और डाटा भी उसके बाद फॉर्मेट हो गया। वो 1.5 साल तक घुमाया फिराया, उसके FIR केस दर्ज करवा दिया कि उसको 1.5 लाख रुपये मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसे करके संघ ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उस संघ से जुड़ा हुआ ही नहीं। तो इस चीज़ में अब संघ तो हेल्प करेगा नहीं। तो संघ इसलिए बनाओ कि भाई आपके कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम एक साथ मीटिंग में आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम सोल्यूशन देंगे। सीधे सीधे ये प्रोसेस के लिए बना हुआ है संघ या कोई एक समाज या एक गुट होने का सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अगर कष्ट में है तो उसको सपोर्ट किया जा सके। इसीलिए कोई भी आदमी अगर एक साथ रह रहा है तो आदमी कोई भी मतलब किसी भी पोजीशन पे हो, कोई पैसे से कर रहा है, कोई अपना समय दे के कर रहा है, कोई अपने भाव से कर रहा है, किसी भी तरीके से सामने वाले का सपोर्ट करता है। जिसको हम जानते ही नहीं, जो हमारे साथ टच में ही नहीं, हम उसको क्या सपोर्ट करेंगे? और एक प्रॉब्लम और है, यानी लोग बोलते हैं कई बार हम भैया काम किए, कई सारे लोग हमारे पैसे फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न कि आप इतने कम रेट पे काम करोगे तो आपके पास जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप सामने वाले को दोगे क्या? भाई आपका रेट अपग्रेड नहीं होगा, फ्रीलांसर के रेट अपग्रेड होते हैं, सब काम तो आप नहीं कर सकते ना भाई। जहाँ 7-8 बंदे लगने हैं वहाँ आप जाओगे, बाकी बंदों को तो पैसा लगना है। और क्लाइंट से आप जब तक ना 50 से 80% के रेशियो में आप तक एडवांस नहीं लोगे तो आपके पास पैसे नहीं बचेगा। जब फंस जाएगा, एडिटर को देना है, एल्बम वाले को देना है, इसके चक्कर में फंस जाता है पैसा और फिर लोग दे नहीं पाते, कर्जे में फंस जाते हैं, फिर और कई बार बुकिंग नहीं मिलता है। इसका सोल्यूशन फिर कैसे होगा? शादी के 1 दिन पहले या शादी के 5 दिन बाद तक सामने वाले के पास इतने पैसे होते हैं कि सामने वाला जितना मांगेगा सबको दे देगा। पर उसके 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या 7 दिन बाद जब भी कह लो आप चले जाओ तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। और फोटोग्राफर एक ऐसा बिजनेस है कि सामने वाला एक तो रोग आकर के 25-50% लेगा शुरू में, इसके बाद लास्ट में कंडीशन ये होता है कि भैया फ़ोटो हमको दिखाओगे तब तो हम बाकी पैसे देंगे। फ़ोटो अपन दे दिए पेन ड्राइव में, देने के बाद सामने वाला फ़ोटो रख लिया और साल भर तक छाटा ही नहीं उसको, सामने वाला बना के कैसे दे और उसके वीडियो का डिमांड कर दो और उसके बाद सामने वाला पैसा भी नहीं देगा। और फोटो और वीडियो देखने के बाद यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है करके सामने वाला पैसा नहीं देगा।
तो लास्ट पोजीशन ये होता है कि सामने वाले को बचा क्या, 50,000 का काम किया, 25,000 इसको मिला, 25,000 बच्चों को बांट दिया, अपना आने जाने का खर्चा, बाकी मान लो पेन ड्राइव ये सब एडिट पेडिट करके दिया, तो उसके पास बचा क्या? ये तो अपना लॉस में चला रहा है बिजनेस। किसी भी पोजीशन पे सामने वाला कैसे अपडेट होगा? फिर इसको अपग्रेड कैसे करना है, इसी चीज़ पे हम लोग को डिस्कस करना है भाई। वही एक पूरा सिस्टम से काम करना है। इनका तो क्योंकि ये देखिए, हमारे अंबिकापुर में जो संघ बना हुआ है ना, वो अपना पूरा रेट लिस्ट सारी चीज़ का एग्रीमेंटल वाला भी सीन पूरा रखे हुए हैं हम लोग। इसके और लिए तो एक हमारे एक अध्यक्ष क्वेश्चन महोदय कुछ डिसीजन लेंगे तभी चलेगा। हम जैसे और भी जो संघ वाले हैं उनसे भी हम थोड़ा डिस्कस करें, भैया बताइए कि हम यहाँ पर कैसे क्या एग्रीमेंटल बनाए और क्या क्या सुझाव कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी हम लोग काम करें। बच्चों को देखो क्या है, सारे बच्चे जब तक एक दूसरे को अगर मैनेज नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं। और फ्रीलांसर की कंडीशन है कि आप अगर 200 रुपये ज़्यादा दे रहे हो ना, तो आपका काम लिया हुआ छोड़ करके दूसरे के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको 200 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। सामने वाला फंसा हुआ है, मजबूरी में देगा 200 क्या 500 देगा भाई। और आप काम लेकर के आप दूसरे के पास अगर चले जा रहे हो तो वो पोजीशन भी गलत है। या तो फिर सामने वाला कोई भी पहले से बुक करता है कि भैया इस दिन मेरे काम है, यार देख लो, एक हफ्ते पहले बताया ना, और इन टाइम में आप मना करोगे तो ये पोजीशन पे कैसे मैनेज करेगा कोई भी आदमी। और ऑनर की कंडीशन है, फ्रीलांसर तो कहीं भी किसी के पास भी जा करके किसी को बैठा करके खींच करके लेके आ जाएगा, पर उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जो अपना स्टूडियो चला रहे हैं वो कैसे मैनेज करेगा? इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय अगर कुछ सही राय दे पाए तो। और एक प्रॉब्लम और है, जैसे ना अब जो हम लोग मान के चलिए 70-80 हज़ार रुपये का हम लोग यहाँ काम करते हैं, ठीक है, और वही काम लोग रायपुर से करवाते हैं 2.5 लाख रुपये, और लोग इजली पैसा भी दे देते हैं। अगर काम उनको थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो कोई मतलब नहीं रहता है। इस पर हम लोग कैसे एक कहावत है ना भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल होता है। रायपुर वाले मुंबई से बुलाते हैं, नागपुर से बुलाते हैं, आपको मालूम है? रायपुर के जितने भी हैं कपल फोटोग्राफी कराते हैं, बाहर से बुलवाते हैं, बाहर से। रायपुर का ही प्रॉपर नहीं करता है, जैसे आप जैसे काम करते हैं। जिनके पास पर्याप्त पैसे होंगे ना, वो रायपुर के किसी बंदे को हायर नहीं करते। अब हम एंकर रायपुर से बुलाते हैं, वो मुंबई से एंकर बुलाते हैं अपने कार्यक्रम के लिए। वो होता ही हर जगह होता है। भैया थाना वाला सूरजपुर से बुलाएगा, सूरजपुर वाला रायपुर से बुलाएगा, कुल मिला के हम लोग अंबिकापुर से बुलाएगा, रायपुर से बुलाएगा। तो अपन को क्या, कोई भी काम करे ना ऐसा करके दिखाओ जो मैं करूँ तो आप करो, कोई भी दिखना चाहिए आउटपुट। ये नहीं भैया देखो सेम टू सेम है रायपुर का आउटपुट, तो पेमेंट नहीं मिलते हैं। पेमेंट नहीं मिलते ना, निकालना पड़ेगा पेमेंट। मैं बता रहा हूँ, एक मैं दिल्ली का एक वर्कशॉप ज्वाइन किया ऑनलाइन, इसमें सामने वाला सीधा बोलता है भैया मैं 90% पैसा एडवांस ले लेता हूँ क्लाइंट से, जो भी क्लाइंट एग्रीमेंट लेते हैं। उसका पोजीशन मैं बताया ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर 90% उसके लिस्ट में कभी देखना, 100 अगर कस्टमर होंगे ना हैं तो 10 ठो ऐसे होंगे जिनके पास 90% पेमेंट लिया है, और वो भी वहाँ लोकल नहीं होंगे, बाहर के होंगे, दूर वाले ही। हाँ। उनके पास पूरा एक सिस्टम है ना, टीम काम करती है, और सीधा सीधा भाई कि हमारा ये रूल नियम है कि हम 90%, क्योंकि अगर हम 90% नहीं लेंगे ना तो हम आपको काम करके नहीं दे पाएंगे, हमारे पास मार्जिन नहीं बचेगा, सीधा बोलते, क्योंकि वो काम करवाता है सामने लोग, खुद नहीं करता, तो वो सीधा उसको पैसे पेमेंट देना पड़ता है, और वो फास्ट काम करता है और अच्छे से करके देता है। और ये भी बोला अगर 90% नहीं लोगे ना, क्लाइंट फिर बाद में बोलेगा भैया कि ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा फोटो नहीं आया, ये नहीं आया, ये सब चीज़ें बता देना। वर्कशॉप में आप गए थे तो अपने भटगांवा और बैकुंठपुर और सूरजपुर से कितने लोग थे? सूरजपुर से ज़्यादा नहीं होने होता, साथ यहाँ से हम लोग को 5-6 लोग, 6 लोग तो हम ही लोग थे नहीं, सूरजपुर के और मान के चलिए 3-4 लोग और थे, तो सब लोग रहे होंगे 8 लोग। बाकी सब पूरे अंबिकापुर के? हाँ, अंबिकापुर के थे और बिशापुर के थे। रामपुर अपने में आ गया ना भैया? हाँ, अंबिकापुर के मेन थे। अंबिकापुर के थे, लखनपुर का था, उदयपुर का था, इधर क्या बोलते हैं पतरापाली साइड के थे, ठीक है, भटगांव के भी 2-3 लोग थे, अपन को क्या नहीं भैया, ठीक है, अपने आप को मजबूत करना है। सीतापुर के जब हम अंबिकापुर जाएंगे तो अंबिकापुर 10 लोग यहाँ नहीं आएंगे क्या? अरे इसलिए ना जब हम अंबिकापुर जाते हैं तो आएंगे, अंबिकापुर 10 नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे भाई, संघ वाला सपोर्ट अरे करेगा। कितने हैं यहाँ पर? सब आएंगे अंबिकापुर के, सब आएंगे। 12 10 सेन है ना, अंबिकापुर के कम से कम 10 को 30 मानो ना, कम से कम 30 आ जाएंगे उस दिन। इजली आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर सेमिनार अगर कराता है, कोई सेमिनार भी कराएंगे भाई, तो देखो उसके लिए आदमी चाहिए। कहने का मतलब है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज करेंगे ना, तुमको समझ में आए कितने लोग हैं, हाँ, क्योंकि कई सारे लोग अभी मेरे को कॉल भी किए भैया हम बाहर है इसलिए नहीं आ पाते। देवनगर श्रीनगर साइड से लड़के लोग हैं जो भैया खान के हैं, अपन करते ही नहीं, कॉल नहीं कर रहे हैं अपन, कॉल ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ से आएंगे?
बढ़ जाएंगे, आज लड़के आएंगे क्योंकि मेन दिक्कत है कि हम लोग को अब उस समय बंद के 7-8 महीने दुकान बंद हो गई, कोई भी ट्रेनिंग कोई भी लर्निंग है ही नहीं, तो बहुत सारा चीज़ डाउन आदमी चला जाता है। और जब मैं गया ना, देखा ना भैया लोग सब AI पे अच्छे से काम कर रहे हैं, लोग अच्छा खासा पैसा कमा, जैसे कि ऋषभ भैया है, उनका 12 महीना उनका अच्छा नाम बना हुआ है, उनको बताया गया 12 महीना नाम बना हुआ है उनका, 12 महीने की बुकिंग है। और यहाँ से सूरजपुर वाले 3-4 लोग तो एक सारे भैया लोग जाने का फोटो खिंचवाएंगे और 10,000 रुपये देते हैं, 10 फोटो भैया एडिट करके देंगे कि रील्स देंगे। मेरे को बोला कि एक सेटअप का 5,000 रुपये लूँगे। हाँ, एक सेटअप का 5,000 रुपये लेते हैं और उसमें रील्स वगैरह का अलग लेते हैं। उसका इजीली नहीं देते, उसका कंडीशन है कि सामने वाला पेमेंट पहले लेता है, उसके बाद वो काम करके टाइट देता है। रहना पड़ेगा। तो भाई जैसे आज हमारे आज देखिए, सूरजपुर में प्रदीप फोटो स्टूडियो 1 पीस है, पेमेंट फुल कंप्लीट, इसके बाद बाकी का। आज कोई भी नेतागिरी का फोटो कराना चाहता है, एक पासपोर्ट फोटो बनाता है जो मोबाइल पे देता है, 200 से 300 रुपये लेता है सामने वाला। यहाँ कोई लेता है 200-300, तो उनको तो फ्री में चाहिए था भैया, मोबाइल में डाल देता है, 200-300 रुपये लेता है वो। अभी तो मैं भी 100 रुपये कर दिया हूँ, चुवार है लोग 100 रुपये से। होनी चाहिए यार। हम यहाँ 4 लाख रुपए का कैमरा लेकर, अरे भाई 4 लाख रुपए कैमरा लेकर के आदमी बैठा हुआ है, तो पुराना समाज का तो 7-8 फोटो का मेला भी लगा है, मेला लगा है ना, तो मेरा फोटो खिंचवाए। उसके बाद आया बोला ये प्रिंट कर दो, फोटो निकलवा दो। ऐसा वक्त फ्रेमिंग बना के दिया, कल दे गया पोस्टर अपनी मिसेज का निकालेंगे, तो पैसा मिलता है लेकिन थोड़ा सा किस हिसाब से काम करो, वही सब चीज़ें तो हम लोग सीखना चाहते हैं कि भाई हम क्या ऐसा प्लानिंग करें, किस सिस्टम से हम लोग काम करें कि हम लोग का पैसा निकले, है ना। और सही ढंग से हम अगर रूल फॉलो करेंगे ना, तो 110% कमाई भी अच्छी होंगे और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। भैया देखो, अंबिकापुर के जो फोटोग्राफर जो हम लोग है ना, पैसा लगाएंगे तो जो हथियार वो कैमरा रखें, अपन भी रख सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं कि वो एक्स्ट्रा है। ये है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, एक्टिव होगा, तो वही मेहनत तो एक्टिव हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम सब कुछ कर सकते हैं। गांव में जितने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर चले जाना ना, रात को जब पार्टी रहेगी ना, जब बारात निकलता है ना, तो खुद भी एक पैक लेंगे और बराती वाले साथ ऐसे चलता रहता है। बनाना पड़ेगा ना। तो कोई भी आदमी वहाँ काम करने गए हो कि दारू पी के लंढाई करने गए, ड्रेसअप बॉडी मूवमेंट, अपने बॉडी को कंट्रोल करके सामने वाला अगर काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करो ना। भाई दोस्त, मेरा दोस्त का भी शादी, लड़का को दोस्त, लोग दूल्हे को दोस्त समझ लेते हैं कि दोस्त भाई काम करके आया। क्या है फोटोग्राफी करने के, फोटोग्राफी करना और जो कपड़ा में हो कपड़ा पहन के, अरे भाई थोड़ा सा निकल जाए, सेविंग करा ले, अच्छा से शकल सूरत कर ले, कंगीन करके जा बढ़िया से। स्टेटस मेंटेन नहीं करोगे तो वही की कंडीशन है। आज करोड़पति आदमी अगर लेबर का कपड़ा पहन के घूमे ना, तो करोड़पति नहीं रह जाता, वो लेबर ही रहता है। किसी को मोटरसाइकिल में लेके जाएगा तो उसका 200 का तेल लगेगा भाई, 200 का तेल लगेगा, 150 अपना भी जोड़ करके वो 300-400 रुपये पहुँचाएगा। कार में जाही तो ओकर अलग पैसा लगना है, ओकर और लग्जरी कार में जाही तो और पैसा एक्स्ट्रा लगना है। तो कस्टमर को तो अंबिकापुर जाने से मतलब, वो तो जीप में भी जाता है यार। 4 बार आदमी कस्टमर आएगा तो सोचता चल भाई बुकिंग में छुट्टी ले लो यार, वो डेट में नहीं है, ले लो जो मिल जाए साले उसी को ले लो यार। इसीलिए कहानी खत्म है। 4 बार पूछ के गया ना, अगला आदमी अगर 50 से जब 35 में ले लिया तो 35 में खुद ही ले लिया अगला मेरी आदमी। बात तो सुनो, अंबिकापुर जाने वाले को लास्ट बस में लटक के जाना पड़ेगा ना। हमके तो अंबिकापुर जाने छे भाई, तो लास्ट का कंडीशन अलग है। पैसा उतना ही देना है पर लटक के जाऊंगा, तो सबका पोजीशन है। अगर आप अपने थीम को नहीं चेंज करोगे, भैया मेरे पास काम नहीं है यार, मैं रेट कम करके ही काम करता हूँ, सोच में ही है। हम लोग बुकिंग लेते हैं, हमारे उसी बुकिंग में कई बार 2-3 बुकिंग आ जाते हैं, फिर हम लोग मना भी कर देते हैं। तो फिर वो सामने वाले क्लाइंट को आप लोग कहाँ भेज सकते हो, डायरेक्ट मना कर देते हैं। मना करने के समय जो हमारे और भी फोटोग्राफर है ना, उनको बोलो कि भैया ये बढ़िया आपको काम कर देगा इस डेट पे, ऐसे करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी का मतलब ये नहीं है देते हैं वैसा ना, सामने वाला प्रोवाइड सोचता है करने कि प्रोवाइड तो सामने अपन वाला कर सोचता है दे। कि आगे बढ़ेगा, उसको क्यों काम रोकना। अपन सामने वाला वहीं पर पैर खींच देता है उसका ना, दूसरे पास कोई चूहे वाला होगा कि अपना ग्राहक दूसरे को भेजा होगा, भले नहीं करेगा लेकिन दूसरे पास नहीं भेजा। कई बार अब मैं खुद भेजा हूँ भाई, मैं खुद भेजा हूँ, पर कंडीशन क्या है कि सामने वाला, उसके बाद की कंडीशन है कि सामने वाले को गलती से अपना कस्टमर दे दो ना, तो उसके बाद वो 100% सोचता है कि ये तो मेरा कस्टमर है, इसलिए आगे भी कस्टमर अपना आप बनाएगा ही। उसके पीछे भैया कोई भी काम हुई तो बताइए ना भैया।
हमारे घर के कंडीशन कंडीशन ही है। भैया पूरा टेंडर ले ले लड़का छुआ मगे सब के वो भैया अगर 10,000 में कर रहे हैं ना तो मैं 5 में करने को हां तैयार हूँ। वहीं पे मार्केट कुल मिला के धर्म करो धक्का हाँ, खाने वाला काम हो ये जाएगा। रहता है। दुनिया का रीत है। इसलिए विचार जो है ना हर आदमी का थीम अलग अलग है, काम करने का विधि अलग है। अगर आप अपने क्लाइंट को अगर आप हायर करके आप ऐसा कर सकते हो, भैया काम मेरे थ्रू होगा, सामने वाला काम कर देगा, उस बच्चे को बुला देगा, वो चल जाएगा। पर हैंडल अगर आप करते हो तो ठीक है। और जिस दिन आप उसको डायरेक्ट दे दिए उस दिन गया, उस दिन कोई पोजीशन नहीं, रीत है। क्योंकि सामने वाले का नियत तुरंत खराब हो जाता है। आज 500 का नोट गिरा दो, दुनिया का कितना भी शरीफ आदमी होगा ना तो एक बार बोलेगा यार 500 के नोट गिरी से उठा लो, कोई भी हो। तो वैसे ही है। जैसे हम लोग जैसे कई सारे फोटोग्राफर अपना रेट गिरा के अपना वैल्यू खराब करते हैं ना, तो अगर इस नोट की बात किया जाए, अगर हम लोग उसको चिरमोट दे या ऐसे फेंक भी दे, अगर ये गीला भी हो जाए तो क्या ये 100 का नोट से 50 का नोट बन जाता है? तो 100 रुपये ही वैल्यू हो जाएगा ना। वैल्यू वही रहेगा। तो फिर क्यों फोटोग्राफर अपना वैल्यू खराब करते हैं? मेरे को ये बताओ। कोई भी अगर ब्रांड है ना तो अपना रेट कभी भी नहीं गिराता। ये जैसे 100 का नोट है तो 100 का नोट ही रहेगा। अगर लोग इसको गीला भी कर दे, चिरमोट भी दे, तोड़ मोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये अपना रेट कभी भी चेंज नहीं करता। 100 रुपये से ना कि 50 रुपये हो जाता। तो जो भी फोटोग्राफर से अगर ये फट भी जाएगा ना तो भी इसका वैल्यू 100 रुपये ही रहेगा। चिपका के 100 रुपये ही वैल्यू रह जाएगा इसका। इसको बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग, चिपका के भी 100 रुपये ही इसका वैल्यू रह जाता है। ये नहीं कि कोई जाके 50 रुपये 80 रुपये दे रहा है, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हमारे जो वेडिंग फोटोग्राफर है ना, अगर वो 1 लाख की बुकिंग ले रहे हैं ना, तो दूसरों का देख के यार कम ले रहा है, मेरा क्लाइंट चला जाएगा, नहीं, आप रेट मत गिराओ ना। ऐसे ब्रांड अगर बनना है आपको रेट मत गिराओ, भैया हम 1 लाख की बुकिंग लेते हैं लेकिन हम उससे आपको बेटर काम करके देंगे, ये सीधा सीधा बोलो। भैया हम तो आपको ये प्लस काम करके दे सकते हैं, सामने वाला जो नहीं कर सकता हम वो काम करके दे सकते हैं। उसमें थीम भी है। कोई आदमी 1 लाख रुपए का एक काम कर ले और 20-20 हजार का 5 काम कर ले, बर्डन किस में ज्यादा है? 5 काम में या 1 काम में? 5 काम में ज़्यादा वो भी ज़्यादा। उसके बाद जो 20,000 का क्लाइंट है, आज मैं कोई केला खरीदने जाऊं तो मेरे पास अगर 50 रुपये हो तो मैं 50 रुपये क्या 30 रुपये दर्जन वाला केला ढूंढूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पॉकेट में अगर 1,000 रुपये है ना तो मैं बोलूँगा बढ़िया केला देगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे ना वेडिंग इंडस्ट्री में अगर देखोगे ना तो लोगों के पास पैसा है लेकिन लोग पैसा देते नहीं। पैसा है, शादी में 1 करोड़ खर्च होंगे, शादी में 1 करोड़ खर्च होंगे, पर अगर किसी फोटोग्राफर का पेमेंट का कंडीशन होगा ना है तो 100 में से 10, 20, 50 लोग ऐसे होंगे जो परफेक्ट दे देते हैं। नहीं तो 80 तो नहीं कह सकता, पर 50 से +% लोगों के पास शादी के बाद फोटोग्राफर के लिए पैसा नहीं रहता। वो 50 बार जाएगा उसके पास तगादा के लिए तो शायद पेमेंट आ जाए, शायद का ही कंडीशन रहता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए आपकी अपनी क्वालिटी है। अरे तो इसलिए तो ये रूल नियम बनाया गया ना। कई सारे जो अच्छे फोटोग्राफर से जब मैं बात किया ना वो 80 से 90% एडवांस अपना ले लेते हैं। क्यों? शुरुआत में भले अगर जब रिसीव आपको देना हो तो आप 10% ले लिए, 20% ले लिए, उसके बाद वेडिंग से कम 1 सप्ताह पहले आपको भैया लगभग 80% से 90% अपना एडवांस दे दीजिए, इसके बाद हम आपका काम चालू करें। सीधा प्रोसेस ये रखते हैं। तो इससे ये होता है कि वो काम फास्ट करके दे पाते हैं। अच्छा और बेहतर किसको कहा जा सकता है? जो अपना एक ब्रांड बना के रखे। ब्रांड कैसे कह सकते हैं? भाई हमारे साथ काम कर रहा है, अगर अपना मेंटेन किया, हमारे बच्चे काम करने जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि भैया मैं काम कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि मार्केट में ये एकदम। और आप यहाँ से बाहर के किसी बंदे के पास, रायपुर वाला किसी भी फोटोग्राफर को बुला करके देख लेना ना, वो बंदा कभी भी अपना नंबर नहीं देगा, सीधा बोलेगा भैया से बात करो। ऑनर का ही नंबर देगा, बोलना भैया से बात करो, मेरा कहीं कोई रोल नहीं। तो यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों का विचार ना कि वो एक साथ करोड़पति बनना चाहते हैं, बहुत गंदा हो चुका है। एक साथ सोचते हैं ना कि मैं भैया अगर 50,000 कमा रहे हैं ना, मेरे को तो 20 तो मेरे को मिलना चाहिए। विचार थीम जो है ना वो जब तक आदमी के क्लियर नहीं होंगे तब तक संभव नहीं है। रायपुर वाले किसी भी बंदे से बात करना, किसी भी फोटोग्राफर से बात करना, कोई भी डायरेक्ट अपने ऑनर का ही नंबर देगा, भैया से बात कीजिए। फोटो क्लिक करवाना हो तो मैं हूँ, फोटो वीडियो जो बोलोगे मैं सब करूँगा, और अगर कुछ भी बात करना हो तो आप डायरेक्ट भैया से बात। कई सारे जो अच्छे फ्रीलांसर हैं ना, देखिएगा जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं ना वो अपने फ्रीलांसिंग में ही काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वो बुकिंग भी नहीं लेते,
वो जानते हो अपना काम अगर बेस्ट देते हैं ना, सामने वाले से पैसा भी वैसा रिक्वायरमेंट करते हैं और अच्छे फोटोग्राफर के बस काम करते हैं। आपस में सब एक से बढ़ के एक है, कोई किसी में कोई कमी नहीं, अपना विचार रखो। पर अपने विचार रखोगे ना तो समझ में आएगा कि क्या बेहतर है। जो हमारी समझ में आया अपन ने बताया, भैया 3 महीना तक हम आपको समय दे रहे हैं, ये पूरा 3 एग्रीमेंटल महीने होता के है। अंदर आप मेरे से काम करवा लो, या तो फिर अगर हमको हमारे पास डाटा रहे बॉन्ड हैं, बनाना चाहिए। तो हर महीने का पहले तो 500 बनवा रुपये, के साइन 1000 करवा लो। रुपये, 100 रुपये जो भी चार्ज हो वो प्लस करते जाओ। तो एक नॉमिनल चार्ज ही हो, पर सामने वाले को एक बजट तो रहता है ना कि भाई किसी से अगर ब्याज में पैसे लिए होते याद रहता है, अरे यार उसको 2 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो वो कंडीशन है। जो बंदा 5 साल बाद लेके जा रहा है 5000 एक्स्ट्रा देगा ना, उतना दिन आप संभाल के रखे हो तो वैसा पोजीशन बने तब तो, क्योंकि जब तक ये संगठन नहीं बनेगा तब तक संभव नहीं। एक चीज़ और अनुभव बताऊँ, किसी वर्कर को हायर कर लो ना, दिन भर में 300 रुपये में दिन भर काम करके जाएगा। किसी फोटोग्राफर को हायर करो आप, 11 बजे बुलाओगे ना, हैं तो 12 बजे 12:30 बजे पहुँचेगा। अरे उसी को अगर टाइम बॉन्डेड करके अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो हमेशा आगे बढ़ो। और अगर टाइम बॉन्डेशन नहीं है तो गए। आज की डेट में किसी के पास समय नहीं है, कोई भी हो। हर आदमी चाहता है कि मेरा फोटो भी मिल जाए, वीडियो भी मिल जाए, सब नक्की हो। और पैसे आज की डेट में हर व्यक्ति के पास इतने हैं ना कि अगर वो चाहेगा तो आपको तुरंत दे सकता है। और आप किसी भी पौधे को किसी भी पोजीशन पे बढ़ाओ, जो अपनी पहचान जिस दिन सामने वाले लेके आए उसको अपने आप पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी होगी, अगर सामने वाले को लगेगा कि नहीं ये बंदा बढ़िया काम करता है, तो अपने आप तेरे को पैसा देगा, बोलेगा भैया ये 200-500 रुपये एक्स्ट्रा ले, मेरा काम कर दिया। और पोजीशन ये मैं बताया ना कि आज, और एक और ख़ास चीज़ मैं अनुभव किया हूँ, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, यहाँ के जितने भी फोटोग्राफर हैं एट ए टाइम काम करके तो टाइम से आएंगे, उसके बाद फ़ोटो लाने के बाद सामने वाला फ़ोटो छटवा के भी देता है, जिस क्लाइंट से कांटेक्ट रहता है उस क्लाइंट को मेंटेन भी करता है, और उसके साथ साथ उनसे पैसे तगादे में भी काम करता है। और उसके मुझे लगता है कि अपने दुकान के जैसा, जहाँ से कमाता है, जहाँ पे बैठता है ना, दुकान के जैसा यूज़ करता है। उसको लगता है कि सामने वाले का खुद का शॉप है। ये अनुभव करना, बिलासपुर रायपुर में रहता हूँ ना, कई बार गया हूँ, उनके स्टूडियो में जा कर के देखना कि जो बच्चे वर्कर है उनके यहाँ काम ना, उनको वर्कर जैसा ट्रीट नहीं रहता कि वर्कर है। हमारे यहाँ तो कंडीशन है कि भैया 1 बजे आना है ना, ठीक है, वो घीच तान करके 1:30 बजे आई, तुरंत गई, और आए के बाद कैमरा खत्म हो, ये ले भैया पकड़ जा। जल्दी मचा रहता हाँ, है कि मतलब ऐसा लगता है कि हमारे पास, उनके पास समय नहीं है, हम फ्री बैठे। पोजीशन रहता है ऐसा। तो ये थोड़ा सा यही सब विचारों को चेंज करना है। जब तक सामने वाला ये विचार नहीं करेगा। आज की कंडीशन है, अगर मेरे पास जैसे अगर कोई आदमी काम करना है, मैं राकेश के पास काम करवाने गया, तो राकेश भाई से अगर मेरे को लगेगा ना कि भाई ये इनसे काम करवाना है, या ये हमारे मालिक हैं, इनसे ही हमको 2 रुपये मिलता है, तो हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सपोर्ट करेंगे ये आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो 101% अगर ये 100 कमाएंगे तो 10-5 हमें ही मिलेगा, और नहीं इनके पास नहीं रहेगा तो हमको कहाँ से मिलेगा। अगर कोई भी हो, अगर अपने बाप की ही कंडीशन है, अगर मेरा बाप अगर 5 लाख रुपए महीना कमाता है तो उससे 10-20-50 हज़ार तो एक ही मिलेगा ना, और जो 10,000 कमाता है वो कहाँ से देगा। तो अपने किसी भी बंदे को, अपने किसी भी ऑनर को, जिसके पास भी काम करते हो, ये बॉन्डेशन नहीं कि किसी के पास, और उसको समर्पित होकर के काम करना चाहिए। जैसे पढ़ाई करते समय अगर समर्पित होकर अगर काम नहीं पढ़ोगे नहीं ना, तो कभी पास नहीं हो सकते। वैसे ही फोटोग्राफी लाइन है, अगर आप काम कर रहे हो ना, तो समर्पित होकर काम नहीं करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलनी। वो लाइफ टाइम देख लेना, लिस्ट बना लेना, और जितने लोग अगर ऐसे काम करते हैं उनको देखना, और जो ऐसे काम नहीं करते हैं उनको देख लेना, वो लिस्ट में समझ में आ जाएगा। क्योंकि गूगल की दुनिया है, कहीं भी सर्च मारोगे तो सब कुछ डिटेल दिखता है, कौन कितना काम किया, कौन क्या किया। सिंपल सा बात है यार, कि अगर राकेश भाई अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं ना, हैं, तो 2-4 लाख रुपए बच्चों को भी बांटेंगे, तभी की कंडीशन है। और ये खुशी से पार्टी भी देंगे कि यार हमारे बच्चे कमा के दिए हैं, 10-5 हज़ार रुपये इनको खर्च दे, होता ही है। और जिस दिन अगर ये नहीं कमाएंगे तो कहाँ से देंगे बताओ, लूटेंगे क्या किसी का, संभव नहीं है।
तो बच्चों को मैं तो बोलूंगा कि जितने भी बच्चे काम करते हैं ना उनको ये चीज़ समझना उनको भी चाहिए समझना चाहिए, उनको भी यही कि हमारी, जैसे मैं अपने दुकान में बैठता हूँ ना, तो मैं एक पान पत्ती का जो डंठी भी नीचे गिरा रहता है ना, उसको भी उठा के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा अन्नदाता है। अगर ये नहीं होना तो मैं भूखे मर जाऊँ वाला कंडीशन है। जिस दिन ये भाव खत्म हो गए ना, उस दिन मेरा पान ठेला बंद। क्यों कि हम 2 रोटी किसी भी पोजीशन पे हूँ वो खाने को देता है। अगर मैं तेरे पास काम कर रहा हूँ ना, तो ये भाव होने चाहिए कि किसी भी पोजीशन पे तेरे पास हो चाहे नहीं हो, और मेरे महीने की सैलरी मिलती है ना मेरे को, तो भीख मांग के ले दे, कमा के ला, चाहे कैसे भी ला। और जिस दिन मैं तू हमेशा बोलता है ना है कि हमारा ग्रुप, इनका ग्रुप, उसका ग्रुप की कंडीशन क्या है, हमारा परिवार का कंडीशन क्या है, मेरे को कुछ कष्ट है ना तो मैं सपोर्ट करूँ। पैसे से जरूरी नहीं है, समय हो गया, बात से हो गया, कहीं पे कुछ 19-21 है तो उस सपोर्ट से हो गया, तभी परिवार भी आगे बढ़ता है। टांग खींचते रहने से कोई आगे बढ़ता नहीं कभी। एक दूसरे से सपोर्ट करके ही परिवार चलता है। आज मान लो हमारे पास काम है, राकेश भाई के पास थोड़ा कम है? अभी किसी पोजीशन पे थोड़ी सी परिस्थिति डाउन है, तो अगर कोई भी बंदा अगर इनके साथ 19-21 कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। आज इनकी पोजीशन थोड़ी सी डल है, मैं तो चाहूँगा कि राकेश भाई सपोर्ट करें ना, तो मैं तो अपने ग्रुप में सब कोई मिल करके एक साथ काम करना चाहती हूँ। मेरी खुद की दिली इच्छा है कि सूरजपुर में इनके जैसा फोटोग्राफर नहीं है। आसपास में कहीं भी पता कर लेना, भले लोग कितना बड़ा तोप चलाएं, पर इनके जैसा है नहीं कोई, मुझे पता है। और जो इनसे काम करवाया उसको पता है इनकी भी। और कोई चीज़ डल जाता है ना, तो वो उसी तेजी से ऊपर आता है। पोजीशन है, थोड़ी सी परिस्थितियाँ हैं, मैं जानता हूँ। बाकी बच्चे देखो आए, वो हमारे लेक्चर सुन करके भाग लिए, निकल लिए, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। कष्ट होता है, क्या होता है ना, जैसे हम लोग अंबिकापुर भी अगर जैसे सेमिनार होते हैं ना, एक अनुभव करना, खाना खाने के तक पूरा गैदरिंग भरा रहेगा, ये अनुभव करना। फोटोग्राफर की कंडीशन बता रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। जब तक खाना खत्म हुआ ना, सेकेंड टाइम देख लेना आधी कुर्सी खाली मिलेगी। ये अनुभव करके देखना आप, मेरा खुद का अनुभव इसलिए बता रहा हूँ। फोटोग्राफर का ये पोजीशन है, और इसलिए क्योंकि जितने बच्चे हों अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते है। सब अगर अपने विधि से काम करें, और मैं तो बोलूँगा दुनिया का कोई भी आदमी है, झाड़ू भी लगा रहे हो ना, तो झाड़ू का भी पोजीशन रखो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब ये जिम्मेदारी से काम करनी है। कि 4 ठो कचरा यहाँ छूट रहा है तो 4 ठो वहाँ, तो बेकार काम। करना हो तो बढ़िया से करो, नहीं तो मत करो भैया, नहीं कर पाऊंगा। ये पोजीशन होनी चाहिए। बिजनेस हमेशा आगे बढ़ोगे तो एक दूसरे के संगठन के बिना होता नहीं, और एक दूसरे के सपोर्ट के बिना भी नहीं होता। पर अगर टांग खींचोगे तो दुनिया का कोई आदमी सक्सेस भी नहीं है। और घर का भेदी लंका ढाए, रावण का कथा है, आज कई हजार वर्षों से पहले से है। अपने ही लोग अपने ही चीज़ों को बता करके दूसरे को वो कर देते हैं। काम अगर हमारे पास है, हमसे बात हुई है तो मेन टाइम में गायब हो जाते हैं, कष्ट होता है। और वो लॉन्ग टाइम की कंडीशन। बच्चे जो बोलते हैं तबीयत खराब हो गया, फिर ये हो गया, भैया नहीं सक आ रहा है, सर दुख रहा है, वहाँ पे जाओ। तेरे को तो अनुभव नहीं है, मैं अगर पान का काम लिया हूँ ना, है तो गया था इधर सीतापुर से और आगे, हाँ पत्थलगाम से भी और आगे गया। मेरा यहाँ पे बुरा हो गया था, उंगली चल नहीं रही थी, आँख से आंसू बह रहे थे। जाकर के वहीं पे इंजेक्शन 2 दर्द के इंजेक्शन लगवा करके काम करके आया था, और रात भर आंसू बह रहे थे। जो मेरे साथ गया था याद नहीं है कौन था, पूछना खाली, आंसू बहते बहते रात भर चला के आया हूँ गाड़ी और काम किया हूँ उसी पोजीशन से। एक बार कटघोरा गया था काम करने के लिए, हैं वहाँ उठने का पोजीशन नहीं था, तो वहाँ पे अजय दनोदिया जी हैं, वो हमको सपोर्ट करके डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ इंजेक्शन लगवाए, फिर आधा घंटा कार में आराम किया, इसके बाद काम कंप्लीट करके आया। अगर कोई बंदा अगर मेरे को देख के काम दे रहा है ना, तो अगर राकेश भाई को देख के काम कर रहा है तो ये नहीं जाएंगे ना, तो टेस्ट खराब करने की कंडीशन। अगर तेरे को बुला रहे हैं ना कोई, तो तेरे को पहुंचना चाहिए, 1 घंटे के लिए जा, पर जाना चाहिए। हाँ, ये बिजनेस का रूल है, नहीं तो वर्कर बहुत सारे हैं। शादी ब्याह बुकिंग मामूली बात नहीं भैया, बहुत बड़ा रिस्क चीज़ है, बहुत बड़ा। शादी एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। कोई भी कार्यक्रम करता है इंसान, जलवा करता है, बर्थडे करता है, तो दोबारा वो डेट का बर्थडे थोड़ी ना है।
इसीलिए हमारा काम मेमोरी सेव करना है। हाँ, फिर भी लोग इतना कम में काम करते थे तो वही कम में समझ काम करते नहीं हैं। सामने वाला आज तो सब्जी भी लेने जाएगा, आदमी का फितरत है। अगर 10 रुपए किलो टमाटर है ना तो भी सोचेगा ना यार कि भैया 20 रुपए में 3 किलो दे दीजिए ना, रहता है ना। आदमी का फितरत है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। 5 रुपए किलो टमाटर लोग फेंक बड़ा देते थे काम ना। आते कि उनके पास रेट नहीं बोल रहा हाँ, होता, उनके राकेश पास साहब। करते नहीं हैं। बोलते हमारा रेट है, ये देख लो, राकेश ये साहब, देंगे, ये रेट है, ये देंगे, ये रेट। आपको जो सा पसंद है देख लीजिए, वो सब काम मिलेगा। आप खुद विचार करो कि 5 रुपए किलो टमाटर में लोग फेंक देते थे ना, हैं? तो भी लोग जाकर के 10 में 3 किलो दे देने। ये पोजीशन है इंडिया का। विचार है तो ऐसा। हाँ, तो आज अगर मेरा 50,000 रुपया रेट है तो सामने वाला जरूर जाके बताएगा कि भैया वो उनके पास मैं पूछा था वो तो 30,000 बताए थे, आप 50,000 बोल रहे थे। यार वो 30 में कर रहा है ना, भैया मैं कर दूंगा 30 में। ठीक है, मैं बताता हूँ। वो निकल लेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, बोलेगा भैया वो तो 30 में कर रहा है यार, मैं 25 में कर दूँ भैया। ऐसे करते करते वो काम जो है 20,000 रुपये में डिवाइड हो जाता है। मेरे साथ खुद का अनुभव है। उनको नहीं मिला तो खाने का व्यवस्था दोगे, सब काम करते हो, और जो बंदा 700,000 रुपया देता है वो घंटा सुसु करने के लिए जगह भी नहीं देगा ना। भैया अपना प्लास्टिक लेके जाओ, अपना सुसु करना रास्ते में। तो इतना महंगा कैमरा भी तो रखे, उसका भी तो पैसा निकालना पड़ता है। तुम निकालोगे तो कैसे अपडेट कैमरा भी तो खराब होता है। हाँ, लेंस, कैमरा। तो होते ही हैं। और जितने नए बच्चे हैं ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं उनको कैमरे थमा दो, पूरा कैमरे का कहानी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप ये तो लग रहा है कि मेरे को 300 रुपये में बच्चा काम करके जा रहा है, हैं? तो ये नहीं दिख रहा है कि 3 लाख रुपए का कैमरा का कहानी चेंज हो गया। ये जब रिपेयर कराने जाओगे ना, हैं, तो 5,000 10,000 से नीचे कोई काम नहीं करता। आपका 300 में 10,000 का काम हो गया। बच्चों को ट्रेनिंग देने से पहले ये भी थीम देखना चाहिए। अपना मैं लड़के जो है रायपुर बिलासपुर के बहुत मेहनत किए भाई अपने लाइफ में, बहुत मेहनत। मैं खुद देखा हूँ लाइट भाई। कोटरा लटका के, तो देख के नहीं बोलेगा कि लड़का मतलब असिस्टेंट के रूप में है। दूसरा लड़के को देख के बोलेगा फोटोग्राफर हमारे यहाँ, और उनके हमारे बीच में खड़ा कर देगा ना, और कोई नया क्लाइंट है ना तो उसी से सीधा बात करेगा, क्योंकि उतना लुक बना के रखा है, अपना कपड़ा ड्रेसअप मेंटेनेंस में रहता है। 500 रुपये लेता है लेकिन मेंटेनेंस में रहता है। तो बोलो, मेहनत बहुत करते हैं, हम सीखते हैं बारीकी से देखते हैं। अब उनको मौका कब मिलता है? जब मंडप के नीचे बैठे रहते जल्दी हैं, बोलो ना। जब बॉस को नींद आने लगता है तब उसको कैमरा नहीं देता पता, है। मैं दुकान में नहीं हूँ। उसी समय वो सीखता है। आज देख लो, रायपुर चले जाना, 4-5 ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास 2.5 लाख रुपये से नीचे का कोई पैकेज नहीं है ना, और उसके पास साल में 5 ही काम हो, और उसके पास जाके वर्कर देखना या जो काम करते हैं उन क्लाइंटों को जाके देखना, जो मतलब जो बच्चे उनके साथ काम करते हैं उनको जाके देखना। कंटिन्यू ड्यूटी मिलेगी उनको दुकान पे। कितने साल के हो गया ना, कई लड़के को मैं ऐसा देखा हूँ कि जो 500 में काम करते थे, आज उस लड़के को बोलो भैया काम करना है कितना लेगा, भैया एडिट करके दूंगा, ऑन स्पॉट वहीं आऊँगा, शूट करूँगा, 20,000 रुपये लूँगा एक दिन का। 20,000 रुपये एक दिन का लूँगा। अरे आया है मेरे यहाँ काम किया है यार, कैसे करेगा? राशन दिया, आपके लिए मैं टाइम निकाल ले रहा हूँ, मेरे पास बुकिंग की कमी नहीं है, बुकिंग है मेरे पास। यहाँ से पुराना परिचय है तो आने के तैयार हूँ मैं, इतना पैसा लूँगा, नहीं तो कोई ना कोई बुकिंग मेरे पास आ जाएगा। डेट का भी खाली है, फ़ोन आया है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके पास आने के तैयार हूँ। बात उसकी नहीं, मैं बताया ना कि जिस बिजनेस में कोई भी आदमी, जैसे स्कूल में 1,000 बच्चे पढ़ते हैं, बुक सारे वही रहते हैं, और उसमें सेलेक्टेड 4-5 लोग आगे बढ़ जाते हैं और बाकी टाइम पास ही करते हैं। तो सबके अपने अपने टीम में जो बंदा ये सोचा कि मेरे को पढ़ना है और इसी से मुझे आगे बढ़ना है ना, वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं पढ़ा वहीं का वहीं गुरुजी से रोज मार खाएगा और घर में जाके मस्त रोटी भात खाएगा और सूतेगा। तो हमेशा एक चीज़ तेरे को बोलता हूँ ना बच्चा, काम करना हो तो मन लगा के करो, नहीं करना हो तो एज इट इज बंद करो और छुट्टी मनाओ। जरूरत क्या है काम करने की? आधा मन यहाँ आधा वहाँ। काम करना है तो पूरा करो, नहीं करना है तो भैया
अभी भैया 1 हफ्ता छुट्टी रहेगा, कोई बात नहीं, फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। और काम के समय मेरे को लापरवाही एकदम पसंद नहीं आता। दुनिया को कोई भी आदमी अगर ठीक ठाक बंदा होगा तो यही विचार करेगा, नहीं राकेश भाई, कि काम करते समय अपने को। और गांव देहात का जो अभी चर्चा हो रहा था ना, बता रहा था ना कि कई लोग मार खा जाते हैं, कई लोग ऐसा हो जाता है, कई लोग ऐसा हो जाता है। क्यों होता है? काम के समय काम को वैल्यू नहीं देते हैं, वो अपना एंजॉय वैल्यू करने जाते हैं। ठीक है, दारू पियेंगे, फटूर करेंगे। कोई भी काम करना बहस नहीं करना चाहिए। चलो थोड़ा ऊंचा आवाज बात कर, हम काम करने आए हैं ना, जी भैया बोल के किनारे हो जाना चाहिए। हमेशा दूध देने वाली गाय हमेशा कई बार लात भी मारती है, तो फोटोग्राफर को अपना छवि को भी बरकरार रखना चाहिए। तेरे यहाँ शादी, तू बुकिंग करके अगर नहीं पहुँचूंगा तो तेरा क्या होगा? और तू मेरे को पकड़ के जूता नहीं मारेगा, हैं? मस्त दरवाजा के अंदर बुला के बल्ल भर जूते जूता जूते जूता ले भाई, जा वसूल होगी। शादी ब्याह बुकिंग मतलब मामूली चीज़ नहीं। हम लोग सोचते हैं कि फालतू फर्जी है, और सामने वाले का इज्जत का कंडीशन रहता है ना, हैं? कि उसके पूरा परिवार पहुंचता है, पूरा समाज पहुंचता है। उस पोजीशन पे अगर आप नहीं पहुंचे और कोई इस टाइप का 19-21 रहा, तो तेरे को प्रेम से बुला करके और कोठरी में बंद करके मारेगा ना, तो तू उसका एक बार टेढ़ा नहीं कर सकता। तो इसलिए काम को जिम्मेदारी से ही करनी चाहिए, दुनिया का कोई भी काम। कई बार होता है नहीं कर पाऊंगा, वो मजेदार बात